नमस्कार बच्चों। देखो बच्चों, 3 पार्ट आपको मैं समझा देता हूँ। पार्ट 20, पार्ट 21, पार्ट 22। ठीक है। 20 पार्ट का नाम है सौर ऊर्जा। क्या है? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा से मतलब क्या समझते हो? कोई समझता है? बता सकता है? सूरज की ऊर्जा। हाँ, सौर की ऊर्जा। वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटे। सौर की ऊर्जा यानी सौर की ताकत। जैसे तुम लोग खाना खाते हो, तुमको ताकत कहाँ से मिलती है? खाना से। खाना। और गाड़ियाँ जो चलती हैं उनको ताकत किससे मिलती है? पेट्रोल से, डीजल से, है ना? तो वैसे ही सौर से भी ऊर्जा मिलती है, सौर से भी ताकत मिलती है। आजकल सौर से भी बहुत सारी ताकतें, ऊर्जा, बहुत सारी चीजें चलने लगी हैं। जैसे कि बिजली सौर ऊर्जा से चलती है, सौर ऊर्जा से बनने लगी है। जैसे कि खाना सौर ऊर्जा से बनने लगा। आगे चल के सौर ऊर्जा से गाड़ियां भी तुम्हारी चलेंगी। तो ये सारी धीरे धीरे सौर ऊर्जा से चल रही है। कारण इधर आवाज में क्यों, उसका कारण ये सुन लीजिए। जैसे क्या है कि हमारा पेट्रोल डीजल जमीन के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जमीन के अंदर। उसमें क्या होता है कि पेट्रोल डीजल से वो जमीन के अंदर से खत्म होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? कोयला भी खत्म होता जा रहा है। जिससे बिजली बनती थी, कोयला, वो भी खत्म होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? तो खत्म हो जाएगा तो हम लोग अपना अब हमें बिजली की आदत पड़ रही, हमें मोबाइल की आदत पड़ रही, हमें कंप्यूटर की आदत पड़ रही। अब क्या हम बिना बिजली के रह सकते हैं? नहीं रह सकते। इसीलिए नई नई ताकतें, नई नई शक्तियां हमें ढूंढनी पड़ रही हैं, जिससे हम अपना काम चला रहे हैं। जैसे सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा। जल से भी लाइट बनने लगी है। पानी भी खत्म हो जाएगा, लेकिन सौर तो नहीं खत्म होगा ना। सूरज कभी खत्म होगा क्या? अगर सूरज खत्म हो गया तो दुनिया ही खत्म। आज समझ में आ रहा है बच्चों? तो इस पार्ट में सौर ऊर्जा के बारे में बताया गया था। सुनील और सोनू, 2 भाई थे। वो रविवार का दिन था, और माँ तो अपना खाना बना रही थी और वो लोग पेपर पढ़ रहे थे। अब जैसे रविवार होता है तो तुम लोग क्या करते हो बच्चों? घर में कुछ ना कुछ काम करते हो, या पेपर देखते हो, या टीवी देखते हो। उम्मीद तो यही है तुम लोग टीवी देखते होगे, है ना? पेपर तो बहुत कम लोग पढ़ते हैं। जो समझदार हो जाते हैं वो पढ़ते हैं, है ना? तो पेपर पढ़ने से ये है बेटा, तुम लोगों को आसपास क्या जानकारी होती है, क्या हो रहा है हमारे शहर में, वो पता चलता है। आ रहा है समझ बात में? हाँ, तो इसलिए पेपर थोड़ा पढ़ना चाहिए, पर ज्यादा भी नहीं पढ़ना चाहिए। उसमें भी थोड़ी ऐसी खबरें भी आती है जो हमें नहीं पढ़नी चाहिए। तो हम पेपर की बात पढ़ रहे थे सोनू और सुनील। हुआ ये बच्चों, उधर से माँ ने आवाज लगाई, ओहो गैस खत्म हो गया। तो गैस खत्म होने से क्या होता है कि अब वो सोनू बोलता है खाना कैसे बनेगा? सुनील बोलता है आज हम बिना आग के खाना बनाएंगे। बोले वो कैसे? बोले बिना आग के खाना हम सूर्य की ऊर्जा से, सूर्य के द्वारा खाना बनाएंगे। बोले सूर्य की ऊर्जा से खाना कैसे बनेगा? जैसे तुम्हारे कपड़े सूख जाते हैं, गीले कपड़े तुम डालते हो तो वो सूख जाते नहीं सूख जाते, वैसे ही सूर्य की ऊर्जा से खाना भी बनता है। तो बताइए क्या हमारे चाचा जी के यहाँ सोलर कुकर है। सोलर कुकर क्या होता है? एक बस्ता टाइप होता है, उसमें ऊपर दर्पण लगा रहता है, अंदर डब्बों में काले रंग से वार्निश की पुताई की जाती है, काला रंग किया जाता है, और अंदर मानो उसमें डिब्बे बने होते हैं, एक चावल का, एक दाल का, एक सब्जी का, अलग अलग तरीके से बनता है। उसमें क्या होता है बच्चों, सोलर कुकर में क्या होता है कि दर्पण जो होता है, कांच जो होता है, जो सूर्य की रोशनी है वो दर्पण पर पड़ती है और वो काले डिब्बों पर जाकर उसकी रोशनी चमकती है, और काला जो होता है ताकत गर्मी को ज्यादा अपनी तरफ खींचता है। आप लोग देखे होंगे गर्मी में आप लोग काले कपड़े पहनते हो, पहनते हो नहीं पहनते हो? पहनते हो तो गर्मी लगती है नहीं लगती है? लगती है नहीं लगती है बच्चों? भाई इस बात के लिए तो जवाब दो ना। गर्मी लगती नहीं लगती है ना? तो क्यों लगती है? क्या है कि गर्मी जो होती है वो काले कपड़ों में ज्यादा लगती है, इसीलिए वो सोलर कुकर में अंदर से काला रंग किया गया है। तो वो जो कांच की जो सूर्य की रोशनी है कांच पर पड़ती है और वो डिब्बों पर वो चमकती है, रोशनी जाके बिंदु
बनते हैं और वो वहाँ पे 2 घंटे में 3 घंटे में खाना दाल चावल पक जाता है। तो ये सोलर कुकर का सोलर कुकर बरसात में और सर्दियों में कम काम करता है, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है, अगर बादल होंगे तो नहीं काम करेगा, बारिश होगी तो नहीं काम, क्योंकि सूर्य के द्वारा ही हमें मेन उससे ताकत मिलती है। आपने एक पिक्चर मिली थी कोई मिल गया, सुनी थी नहीं सुनी थी? तो उसमें भी बताया गया था वो जो बाहर से दूसरी दुनिया से आया था उसको भी ताकत कहाँ से मिलती थी? सूर्य के द्वारा, सूर्य से था, उसको बोलते जादू, है ना? जादू। बस 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 मैंने तुमको फिल्म का उदाहरण इसलिए दिया तुम आसानी से समझ सकते, है ना? तो सूर्य से हमें ताकत मिलती है। आप लोगों को पता है बेटा, अगर हम सूर्य की रोशनी में बैठे तो जो हड्डियों का दर्द है, हड्डियों में दर्द होता है, हमारे हड्डियों में दर्द होता है या हमें प्रॉब्लम होता है, अगर हम सूर्य की रोशनी में बैठे तो वो हड्डियों का दर्द भी खत्म हो जाता है, क्योंकि उससे भी विटामिन मिलती है ना? इसीलिए हमें सूर्य की ऊर्जा भी लेनी चाहिए, पर कब? सुबह 9 बजे से पहले, सुबह 9 बजे से पहले, सुबह 6-5 बजे से लेकर 9 बजे। उसके बाद क्या होता है, उसकी रोशनी तेज हो जाती है जो हमें नुकसान करती है, इसीलिए सूर्य ऊर्जा। तो सोलर कुकर से बिजली बनती है, सोलर कुकर से नहीं, सूर्य की ऊर्जा से बिजली बनती है, जिससे लाइट हम घर में पैदा कर सकते हैं। हमें छत्तीसगढ़ शासन भी तो सौर ऊर्जा की बिजली के पैनल दे रही है, छतों पे लगा लो, वो बिजली इकट्ठी होती है दिन भर और रात को आप बल्ब जला सकते। उसके बाद सौर की ऊर्जा से सेल, आपने सेल देखे ना जो पियानो में डालते हैं, मोबाइल में डालते हैं, किसी मोबाइल वो जो होती है जो छोटी सी वो मोबाइल बच्चों की होती है उसमें, या फिर और कोई खिलौनों में, तो वो भी चार्ज हो जाते हैं सूर्य की ऊर्जा। तो मतलब सौर ऊर्जा से बहुत काम होते हैं। तो सौर ऊर्जा वाला समझ में आ गया। पार्ट 21 ताला गांव। ताला गांव में ये था बच्चों, एक गांव था जहाँ जो बिलासपुर से जब हम रायपुर आते हैं तो 32 किलोमीटर रायपुर जब आना लगते हैं, बिलासपुर से रायपुर की ओर जब हम चलते हैं तो 32 किलोमीटर चलेंगे तो एक गांव पड़ता है ताला, मनियारी नदी के किनारे। तो वहाँ पर क्या था, एक गांव था, वहाँ पर देवरानी जेठानी का मंदिर है। देवरानी जेठानी मंदिर बच्चों हालांकि शिव भगवान का ही मंदिर। अब उस मंदिर को एक मंदिर खराब हो गया है, एक मंदिर सही, देवरानी का मंदिर सही, जेठानी का। उसके बाद क्या होता है, देवरानी जेठानी मंदिर में ताला गांव उसका नाम क्यों रखा गया है? गुरुजी बताते हैं ताला गांव इसलिए रखा गया है बच्चों, शिव भगवान है, उसकी माँ जो वो है पार्वती माता, उसका नाम तारा है। क्या है? उसको तारा नाम से भी बोलते हैं। तो तारा से ताला हो, तारा से बिगड़ता रूप ताला। अब जैसे कोई किसी का नाम, किसी बच्चे का नाम कुछ है, पंकज है, तो उसको पनकू 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 बोलते नहीं बोलते, तो वैसे ही तारा से ताला। तो उसमें वहाँ पे मनियारी नदी पे जो मंदिर बने हुए लाल बलुआ ईंटों से बने हुए। बच्चों ने पूछा गुरुजी से लाल बलुआ पत्थर इतनी ईंटें आई कहाँ से? तो बोले जो मनियारी नदी है वहाँ लाल बलुआ पत्थर पाया जाता, और ये 1500 साल पुराना मंदिर। तो और भी यहाँ पे बहुत सारे लोग देखने आते हैं, है ना? तो ये मंदिर बहुत पुराना है, आप लोग कभी जाओ तो देखने जा सकते हो। ठीक है, अब आते हैं परिवहन पे। पार्ट 22 परिवहन। परिवहन उसे बोलते हैं बेटा, परिवहन का मतलब होता है जो आने जाने की व्यवस्था करे। जैसे हमें एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की व्यवस्था हो सके उसे परिवहन बोलते हैं। जैसे कि सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से, वायु मार्ग से और पानी मार्ग, जल मार्ग। तो रेल पहले हम समझते रोड में क्या होता है, हमारे पास मोटरसाइकिल, साइकिल, कार, गाड़ियां, ये सब परिवहन में बसें, ट्रकें, ये आती हैं रोड मार्ग। इसमें आती है बच्चों रोड मार्ग। तो इसमें नंबर लिखा होता है हर एक शहर का, हर एक राज्य का। जैसे छत्तीसगढ़ होगा तो सीजी लिखा होगा। क्या लिखा होगा? सीजी। उसके बाद आगे जाके
रायपुर का अलग नंबर होगा, बिलासपुर का अलग होगा, दुर्ग का अलग होगा, सबका अलग अलग नंबर बना होगा। तो इस तरह अलग अलग नंबर होते हैं। और राजस्थान है तो आरजे होगा, क्या होगा? आरजे। महाराष्ट्र होगा तो एमआर होगा, क्या होगा? और मध्य प्रदेश होगा तो एमपी होगा, क्या होगा? एमपी। और उत्तर प्रदेश होगा तो यूपी होगा, क्या होगा? यूपी। तो इस तरह पहले आप पढ़ना उसमें क्या लिखा है। और कर्नाटक होगा तो KN होगा, क्या होगा? कर्नाटक प्रदेश, है ना। तो इस तरह अलग अलग प्रदेश का अलग अलग होता है और अलग अलग शहर का नंबर होता है। उसके बाद आते हैं वो लोग, मतलब जैसे लखनऊ के आम ट्रकों से भर के आम यहाँ से रायपुर में बेचे जाते हैं, ट्रकों के द्वारा लाए जाते हैं, बसों के द्वारा लाए जाते हैं, है ना। अब ट्रेन मार्ग पे आते हैं, ट्रेन में भी नंबर होते हैं। अब छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, इसका नंबर दिया गया है 18,337, 18,237, सॉरी मैंने गलती कर दी, 237। तो उसमें क्या है, 18,237 गाड़ी में, उस गाड़ी का नंबर, अलग अलग गाड़ियों का नंबर होता है। वो बिलासपुर से 2 बजे 2:15 पे चलती है, फिर बिल्ला आती है, फिर भाटापाड़ा आती है, फिर हथबंद रुकती है, फिर आपका उधर आपका गिलदा रुकती है, फिर रायपुर, फिर उधर आपका भिलाई पावर हाउस, दुर्ग, राजनांदगांव, डोंगरगढ़। तो इसका अलग अलग समय का रहता है। बिलासपुर से वो अमृतसर तक जाती है। तो ऐसे रेलें भी बहुत सारी होती हैं, लोकल ट्रेनें भी होती है जो एक राज्य के अंदर ही अंदर चलती। समझ में आ रहा है? नहीं चलती है, नहीं चलती है। हाँ। और एक राज्य से दूसरे राज्य में भी जाती है। जैसे अब झारसुगुड़ा JD एक्सप्रेस है जो छत्तीसगढ़ में महाराष्ट्र से चलती है, गोंदिया से, और छत्तीसगढ़ होते हुए झारखंड में कहाँ जाती है। पर वो है कौन सी? लोकल गाड़ी, पैसेंजर गाड़ी। कौन सी गाड़ी है? पैसेंजर। तो ये लोग हम समझ लिए JD झारसुगुड़ा एक्सप्रेस के बारे में, है ना। आगे हम चलते हैं, रेल के बाद आता है आपका जलमार्ग। जलमार्ग उसे बोलते हैं बच्चों, अच्छा एक बात मैं बता दूं, राजकीय मार्ग और राष्ट्रीय मार्ग। राष्ट्रीय मार्ग उसको बोलते हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ता, उसको बोलते हैं राष्ट्रीय मार्ग। और राजकीय मार्ग उसको बोलते हैं जो एक राज्य में ही एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ता है, उसे राजकीय मार्ग बोलते हैं। जैसे रायपुर से धमतरी अगर आप जाओगे तो ये राजकीय मार्ग, क्या है ये? राजकीय मार्ग। अगर आप ये रिंग रोड पे पहुंच जाओगे तो रायपुर से आप इधर खलियार रोड और आप उधर जाते हो आपका हावड़ा साइड, कोलकाता साइड, तो ये राष्ट्रीय मार्ग। कौन सा? मार्ग। जो ये रिंग रोड बना हुआ है राष्ट्रीय मार्ग है, और पचपड़ी नाका से जो धमतरी और राजेंद्र ले जाता है वो राजकीय मार्ग है। आया समझ में आपको बच्चों? तो जल मार्ग पे हम चलते हैं। जल मार्ग में नदी में नावें और जहाज चलाए जाते हैं। क्या चलाए जाते हैं बच्चों? जहाज चलाए जाते हैं, पानी के जहाज। उनमें क्या होता है बच्चों? उनमें ये होता है बच्चों, पानी के जहाजों में इधर से उधर, एक देश से दूसरे देश, एक बंदरगाह से दूसरे देश, उसमें हम सामान भी भेजते हैं और लोग भी जाते। और वायुयान अंत में आता है वायुयान, जो हवा में चलता है उसे वायुयान बोलते। तो वायुयान एक हुआ सड़क मार्ग, एक हुआ रेल मार्ग, एक हुआ जल मार्ग। जल मार्ग यानी समुद्र या नदी में जहाज चलेगा, और वायुयान यानी हवा में जल या परिवहन या वाहन चलेगा। क्या चलेगा? वाहन। जैसे जल वायुयान में हवा में उड़ उड़ के पंखों जैसे पक्षी उड़ते हैं, वैसे वो जहाज उड़ता है। हमारे रायपुर में विवेकानंद एयरपोर्ट में वो बना हुआ है, आप कभी जाओ तो वायुयान की भी यात्रा कर सकते हो। अगर आपको जैसे दिल्ली जाने में 23 से 24 घंटे लगते हैं, अगर आप वायुयान में जाते हो 1.5 से 2 घंटे में आप दिल्ली पहुंच सकते। अगर आपको अहमदाबाद जाना है 24 घंटे लगते हैं, तो अगर आप वायुयान में जाते हो तो 1.5 से 2 घंटे में आप पहुंच सकते हो।
तो ये वायुयान का एक तो ये समय उसमें कम लगता है और हमें सुविधा मिलती है और हमारा समय बच जाता है, इधर से उधर हम जा सकते हैं वायु के द्वारा, हमारा जल्दी से जल्दी हमारा सफर हो। हाँ, यात्रा में अलग अलग क्लास के अलग अलग पैसे होते हैं, जैसे आप बस में जाओगे तो आपके पैसे कम लगेंगे, रेल में और ज्यादा लगेंगे, फिर उसके बाद जल मार्ग में और थोड़ा ज्यादा लगेंगे, वायुयान में सबसे ज्यादा पैसे लगते, क्योंकि भाई वो समय की बचत कर रहा है हमारी, या तो आप समय दो या तो आप पैसा दो, है ना, या तो समय दो या पैसा। तो आपको जैसा आपको उचित लगे वैसा आप कर सकते हैं। आप बस में भी आजकल पैसे बहुत लगते हैं, जैसे एसी बस है, डीलक्स बस है जिसमें एसी है, उसमें पैसा अच्छा लगता है। आप इंदौर तक जाओ, एसी बस जाती है, यहाँ से बस जाती है, उस बस में जाओ तो 3000 रुपए से कम नहीं लगेगा, 2000 से कम नहीं लगेगा, तो फिर उसमें भी लग गए पैसे, तो उससे ज्यादा तो आप ट्रेन में भी जा सकते हो, तो ट्रेन में भी इतना ही पैसा लग जाएगा, लगभग बात बराबर ही हो जाती। लेकिन आपको वायुयान से जाना है बच्चों, तो उसमें 4000 5000 लग जाएगा, ऑफर में 3000 में भी मिल चली जाओगे, ऑफर जैसे मोबाइल का ऑफर चलता है तो वैसे ही उसके भी ऑफर चलते। आपको समझ में आ गए तीनों, या तीनों पार्ट समझ में आया? अब ये परिवहन वाला समझ में आया? कौन कौन से मार्ग हैं? सड़क मार्ग, रेल मार्ग और जल मार्ग और वायु मार्ग। वायु मार्ग में जल्दी से जल्दी हम इधर से उधर पहुंच जाते हैं। अभी हमने आपको ये प्रश्न उत्तर भी लिखा दिए परिवहन के, देख लेना तो इसको हमने आपको प्रश्न उत्तर भी लिखा दिए हैं सारे, आपको 22 पार्ट तक आपको पूरा पार्ट हमने समझा दिया। किसी को कुछ क्वेश्चन प्रश्न मत में है, पूछना है, पूछना है, ठीक, ओके।